उत्तरकाशी से अपडेट है। रेस्क्यू को लेकर के बड़ी अपडेट ये है कि मोर्चे पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जाबाज लगे हैं। गुलमर्ग से 15 जाबाजों की टीम उत्तराखंड पहुंची है। उत्तरकाशी के लिए देहरादून से ये रवाना हो चुकी है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ये जाबाज हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पर रेस्क्यू के काम को आसानी से कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग है। इसके बारे में और भी डिटेल्स है ब्यूरो चीफ अजित राठी जी के पास। अजित जी, ये समझाइए कि ये जो पूरी टीम आ रही है, पहले ये अभी तक कहां पहुंची है और क्या खासियत है इनकी? श्रीलता, देखिए, चूंकि जो माउंटेनियरिंग स्कूल है निम उत्तरकाशी में, उसको इस बेल्ट में काम करने के लिए सर्वोच्च संस्थान माना जाता है और वो बाकी सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है भी। लेकिन ये जो हादसा द्रौपदी का डांडा चोटी नंबर 2 पर हुआ है, जहां पर 27 लोग अभी भी मिसिंग हैं, वहां पर निम ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। और निम की जो क्षमताएं हैं, निम की जो ट्रेनिंग है, निम के जो संसाधन है, वहाँ फेल हो गए। तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय से गुलमर्ग में एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, जिनको केवल ऊंचे ग्लेशियरों में केवल ट्रैकिंग का प्रशिक्षण ही नहीं है, वो युद्धाभ्यास भी वहां पर करते हैं। तो उनके पास इतने संसाधन और इतनी कड़ी ट्रेनिंग है कि वो उनकी 15 लोगों की टीम हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग से देहरादून तो सुबह रात पहुंच गई थी और सुबह एक चौपर से उनको उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 15 लोग हैं और ये ग्लेशियर्स में हर तरह का काम करने के लिए, युद्ध करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए इतने पारंगत हैं कि इनसे मतलब ज्यादा प्रशिक्षित लोग अपने भारत में नहीं है। इसीलिए जब निम को लगा कि उसके संसाधन, उसकी क्षमताएं, उसकी प्रशिक्षण, उसके जवान कम पड़ रहे हैं, तो रक्षा मंत्रालय से मदद मांगी गई। तो गुलमर्ग का ये स्कूल है जो युद्ध करवाता है, ये युद्ध की ट्रेनिंग भी देता है, ये युद्ध में खुद भी पारंगत होते हैं। तो इनकी 15 लोगों की टीम रात देहरादून पहुंची और अब ये आज का रेस्क्यू इनके नेतृत्व में चलेगा। ये उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। सुबह देहरादून से चौपर से इन्हें उत्तरकाशी ले जाया गया। ये उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और अब आगे का जो रेस्क्यू है, क्योंकि अजित जी देखिए, जो बीतता हुआ वक्त है वो बहुत अहम है। जितना ज्यादा वक्त इन 15 लोगों के लिए बर्फ के नीचे दबे रहने से बीतेगा, चिंताएं बढ़ेंगी। संगता, देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जहाँ ये द्रौपदी का डांडा चोटी नंबर 2 है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है, हिमस्खलन हुआ है, जहाँ 27 लोग मिसिंग हैं, तो जो चोटी का जो पीक है, तो पीक से नीचे 250-300 मीटर के नीचे की तरफ ये हादसा हुआ है, जो हिमस्खलन हुआ है, जो एक एवलांच आया है। 27 लोग मिसिंग हैं। तो वहाँ पर दोपहर 3-4 बजे के बाद मौसम परमिट ही नहीं करता आप किसी तरह का रेस्क्यू चला सकते हैं। वहाँ इतनी विषम और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ प्रकृति अपने उसके इतने कड़े कायदे कानून हैं कि वहाँ दोपहर 4 बजे के बाद वहाँ किसी की एंट्री नहीं हो सकती। इसीलिए निम ने रक्षा मंत्रालय से रिक्वेस्ट की थी कि गुलमर्ग के जो जवान हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, तो उनके एक टीम को यहाँ भेज दिया जाए। अब इसीलिए जो ये सबसे ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं, ये उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और आज ये इस पूरी की पूरी जो ऑपरेशन है, पूरा जो रेस्क्यू है, इनके निर्देशन में। बिल्कुल अजित जी, ये सबसे अहम है कि ये टीम पहुंच चुकी है और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ सकेगा। शुक्रिया अजित जी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एवलांच में फंसे 27 जिंदगियों का सवाल, जहां सबसे ज्यादा जो सक्षम लोग हैं वो टीम बुलाई गई है, वो पहुंच चुकी है। बड़ी अपडेट ये है कि कल रात ही देहरादून पहुंच गए थे। देहरादून से उन्हें चॉपर के थ्रू पहुंचाया गया उत्तरकाशी और वहां अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। 27 जिंदगियों को बचाने की ये कोशिश होगी। बहुत ही विषम परिस्थितियों में हिमस्खलन में दबे इन 27 लोगों को ढूंढने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। और वहीं उत्तरकाशी में आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। रात में ऑपरेशन को होल्ड कर दिया गया था। बादलों की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ने में काफी दिक्कत हुई। बुधवार को पर्वतारोही टीम के 15 सदस्यों को बचाया गया और अभी भी कई पर्वतारोही द्रौपदी के डांडा में फंसे हुए हैं। इस बीच सेना के साथ वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ऑपरेशन देवदूत भी जारी है। उत्तराखंड आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक डांडा पर्वत पर आए हिमस्खलन की चपेट में 63 लोग आए थे। इनमें से 54 ट्रेनी और 9 प्रशिक्षक बताए जा रहे हैं। इनमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जिन्हें बताया जा रहा है कि इनके शवों को अस्पताल ले जाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। द्रौपदी के डांडा में फंसे पर्वतारोहियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया गया है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं
सरकार उन्हें सुरक्षित लेकर वापस आएगी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सेना ने जब मोर्चा संभाला उस वक्त की तस्वीर, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तस्वीरें, रेस्क्यू की जानकारी की तस्वीरें, इसके अलावा जो अलर्ट पर रेस्क्यू टीमें रही लगातार उनकी तस्वीरें, राहत बचाव कार्य में किस तरीके के उपकरण लगाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और रेस्क्यू टीम लगातार अलर्ट पर दिखाई दे रही है। चलिए अभी ग्राउंड पर कितनी चीजें चल रही हैं, एक साथ इन सारी अपडेट्स के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी विनोद का। और विनोद, ये बताइए कि मुख्यमंत्री भी बहुत अलर्ट हैं, उनके विजिट की तस्वीरें आई और अब ये खबर आ रही है कि केंद्र से भी मदद ली जा रही है। फिलहाल आज का दिन कितना अहम है, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज का बिल्कुल अहम दिन है स्नेहलता, और आज तीसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये है कि मौसम बिल्कुल अभी बिगड़ा हुआ है। और अगर मौसम की बात करें जहां पर ये घटना हुई है, यानी द्रौपदी का डांडा 2 जो चोटी पर अभी फ़िलहाल बर्फबारी का सिलसिला जारी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियाँ यहाँ पूरी तरह से की जा रही है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ITBP के हेलीपैड पर, जहाँ पर वायुसेना के विशेष चॉपर को के द्वारा तैयारी की जा रही है। और ये हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी देर बाद में बेस कैंप पहुंचेगा। यानी बेस कैंप में जितने लोग वहां पर थे उनको तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो घायल थे उनको अस्पताल में भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार आज का रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस से कहूँगा कि तमाम जो तस्वीरें जो ख़राब मौसम की उत्तरकाशी के इस हेलीपैड के आसपास दिख रही है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। और हालांकि एयरफोर्स के जो तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और बेस कैंप जाने के लिए ये तैयार हैं। लेकिन अभी बाधा मौसम यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि बादल लगे हैं। और अगर दूसरी ओर बात करें तो जहाँ पर अभी ये घटना हुई थी, जहाँ उस जगह पर अभी हल्की बर्फबारी का भी सिलसिला जारी है, इस तरीके की जानकारी ज़रूर है। लेकिन अभी 27 लोगों के लापता होने की जानकारी है, उनसे कोई भी अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि उससे पहले जो 2 दिन का क्रम था रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिसमें कल महत्वपूर्ण था, करीब 15 लोगों को सुरक्षित लाया गया। वो बेस कैंप में थे या फिर जो अन्य लोग बच गए थे उनको सुरक्षित स्थानों पर लाकर अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है जो घायल थे। लेकिन आज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा वो महत्वपूर्ण होगा। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एयरफोर्स का विशेष चॉपर यहाँ पर तैयारी में है कि आखिरकार कब मौसम खुले, कब वो जाए। अभी ये तमाम जितने भी वायुसेना के अधिकारी हैं, ITBP के तमाम अधिकारी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ऊपर की स्थिति किस तरीके की है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर बारिश के साथ साथ में बर्फबारी भी जारी है और ये बेस कैंप में अभी जाने की तैयारी इस विशेष चॉपर की है। और स्नेहलता, जिस तरह से 27 लोगों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार की तरफ से कर दी गई है, लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है ये बड़ी संख्या में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि जो 27 लोग हैं जो 4 दिनों से वो लापता हैं, अब तक वो करेवाश में चले गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 4 दिनों से अगर वो करेवाश में है या फिर बर्फ़ में दबे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़ी एक संख्या है, जो मौत का जो आंकड़ा है उसमें काफ़ी इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि ही राज्य सरकार की ओर से की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती जरूर बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये जरूर मानना पड़ेगा। और आज पूरे दिन भर की जो स्थिति है वो जरूर हम आप लोगों को और अब ABP गंगा के दर्शकों को जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मौसम बाधा बना हुआ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आज संचालित होगा। लिहाजा जो गुलमर्ग से जो टीम भी पहुंचने वाली थी, हालांकि वो उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, उसके बाद में ये भी जानकारी मिल रही है वो टीम इसी वायुसेना के विशेष चॉपर के माध्यम से बेस कैंप पहुंचेगी और उसके बाद में उनका किस तरीके का कार्य होगा वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन आज मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पूरे प्रदेश भर में, तो आप ये ऑपरेशन कब तक फिर से शुरू किया जाता है आज देखना होगा। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे विनोद अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।